राजनगर के बड़े जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सभी जानवर परेशान थे। घर के अंदर सीता और गीता बात कर रही थी। सीता बोली, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। गीता बोली, सब जानवर चिंतित हैं। सीता जंगल का हाल देखने निकल गई। बारिश में उड़ते हुए सीता ने देखा, एक हिरनी का बच्चा ठंड से कांप रहा है। सीता, तुम कौन हो? बच्चा रोते हुए, मेरा नाम सोनू है, मैं रास्ता भूल गया। सीता उसे ढांढस बंधाती है और माँ तक पहुँचाने का वादा करती है। पास ही एक अजनबी तेंदुआ खड़ा था। सीता, तुम इस जंगल के नहीं लगते। तेंदुआ, बारिश से बचने आया हूँ, बारिश रुकेगी तो चला जाऊंगा। सीता को थोड़ा शक होता है, लेकिन वह पहले सोनू को उसकी माँ के पास छोड़ आती है। अगली सुबह खबर मिलती है कि सोनू फिर से गायब है। उसकी माँ रो रो कर परेशान है। सीता उसे ढूंढने निकलती है और फिर वही तेंदुआ दिखाई देता है। सीता, तुमने कहीं सोनू को देखा? तेंदुआ गुस्से में, नहीं, और तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे जंगल तुम्हारा हो। सीता को शक गहरा जाता है। सीता जंगल के राजा शेर राज के पास पहुंचती है और सारी बात बताती है, लेकिन तेंदुआ पहले ही जाकर अपनी कहानी सुना चुका होता है। तेंदुआ, मैंने बच्चे को बचाया, यह चिड़िया मुझे बदनाम कर रही है। शेर राज गुस्से में आकर सीता को पिंजरे में बंद कर देते हैं। गीता को यकीन नहीं होता कि सीता गलत हो सकती है। वो चुपचाप तेंदुए पर नजर रखने लगती है। तेंदुआ जंगल में घूमता है, दूसरों का खाना छीनता है और खुद को शेर का दोस्त बताकर धमकाता है। एक दिन तेंदुआ सोनू के घर के पास पहुंचता है। सोनू बाहर खेल रहा होता है। तेंदुआ मुस्कुराकर कहता है, मैंने ही तुम्हें पहले जंगल में छोड़ा था, सब मेरी चाल थी। सोनू घबरा जाता है। गीता तुरंत शेरराज को बुलाने जाती है। वो कहती है, महाराज, मेरे साथ चलिए और सच्चाई अपनी आंखों से देखिए। शेरराज झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तेंदुआ सोनू से कहता है, मैंने चालाकी से सीता को फंसाया, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। जैसे ही वो सोनू पर हमला करने बढ़ता है, शेरराज दहाड़ते हुए बाहर आते हैं। गुस्से में तेंदुए पर हमला करते हैं। तेंदुआ जान बचाकर जंगल छोड़ देता है। शेरराज सीता को पिंजरे से आजाद करते हैं। मुझे माफ कर दो, शेरराज कहते हैं। सीता मुस्कुराती है और जंगल में फिर से शांति लौट आती है।